बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 4 फरवरी बुध के दिन का आगाज हो गया है। मंगल के दिन जो अडयाला जेल के बाहर धरना दिया गया था वो अब से आधा घंटा पहले खत्म कर दिया गया। आज फिर एक दफा इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई। मैं सारा दिन ही इस धरने की कवरेज करता रहा। मैंने क्या कुछ वहां पर देखा, कितने लोग थे, और जब यह धरना खत्म किया गया उस वक्त इमरान खान की बहनों के हमरा महज 17 लोग मौजूद थे। क्या सूरत सारा दिन रही, एक तो मुख्तसर ये आपके सामने रखूंगा। दूसरा, आज चूंकि एक दफा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई इमरान खान से उनकी फैमिली की, उनकी बहनों की, लेकिन बुशरा बेगम से उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है। और इमरान खान की सेहत को लेके बुशरा बेगम ने जो 2-3 बातें की हैं वो बहुत खौफनाक भी हैं, बहुत अलार्मिंग भी हैं, परेशान कुन भी हैं। इसके साथ ही धरने के इख्तिताम के ऊपर अलीमा खान ने वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी से एक अपील की है, एक दरख्वास्त की है। जैसे कोई बेबस इंसान एक दरख्वास्त करता है किसी से, उस लहजे के अंदर उन्होंने दरख्वास्त की है। और उस वक्त जो एक तकलीफ थी वो उनकी आंखों में नजर आ रही थी। पहले चूंकि आज बुशरा बेगम से उनकी फैमिली की मुलाकात हुई, उस फैमिली के अंदर एक तो उनकी बेटी मुबशरा शेख उनका नाम है, वो मौजूद थी, और उनकी जो भाभी हैं मेहरुन्निसा वो मौजूद थी। तकरीबन कोई 1 घंटा उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद बैरिस्टर गोहर ने एक और स्टेटमेंट दी, जबकि उस स्टेटमेंट को काउंटर किया जो बुशरा बेगम की बहन है मरियम रियाज वट्टू, उन्होंने बैरिस्टर गोहर की उस बात को झुठला दिया। बज़ाहिर जब ये मुलाकात नाज़रीन ख़त्म हुई तो बैरिस्टर गोहर ने यह स्टेटमेंट दी कि बुशरा बेगम के ज़रिए ये पैगाम आया है कि इमरान खान की सेहत अब ठीक है। उनकी तबीयत ज़रूर ख़राब हुई थी लेकिन अब उनकी सेहत ठीक है और कदरे बेहतर हो रही है। पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात जो है वो बुशरा बेगम की जो बहन है मरियम रियाज, उन्होंने पूरी बात जो है वो ट्वीट की है। बात क्या कि बुशरा बेगम ने खान साहब की सेहत को लेके, वो आपके सामने रख देते हैं। फिर आप सोचिएगा कि कितना कंसर्निंग है ये मामला, कितना अलार्मिंग है। बुशरा बेगम ये कहती हैं कि इमरान खान को बिल्कुल पिम्स ले जाया गया था और अब उनकी तबीयत कदरे बेहतर है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है और वो भी बड़ी परेशान है। वो ये बताती हैं कि इमरान खान ये कहते हैं पिछले 1 हफ्ते में, यानी कि अस्पताल ले जाने से आज मुलाकात के दरमियान इमरान खान की और बुशरा बेगम की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में इमरान खान ने अपनी सेहत के हवाले से और तमाम जो अस्पताल की एक्टिविटी थी उस हवाले से बुशरा बेगम को आगाह किया। वो ये कहती हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा कि मुझे कुछ 2 हफ्तों से धुंधला नजर आ रहा था आंख से। मैंने वहां पर जो स्टाफ था, जो अमला था जेल का, मैंने उनको बताया कि जी मेरे साथ ये मामला पेश आ रहा है, लेकिन मेरी किसी ने बात ही नहीं सुनी। किसी ने उस बात के ऊपर गौर ही नहीं किया। फिर कुछ 2-2.5 हफ्ते के बाद एक जूनियर डॉक्टर्स जो जेल के अंदर मेडिकल के हवाले से मौजूद होते हैं, एक जूनियर डॉक्टर को भेज दिया। उसने देखा तो उसने कहा जी मेरे ये बस का मामला नहीं है। उसके बाद फिर पिम्स के डॉक्टर को बुलाया गया, यानी कि जो पिम्स के डॉक्टर्स चेकअप भी करते हैं इमरान खान का, उनमें से जो आंख के डॉक्टर होंगे उन्हें बुलाया गया। उन्होंने आके मुआयना किया, देखा तो उन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ा सीरियस मामला है और ये तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। लेकिन अहम यह है कि इमरान खान ये कहते हैं कि जेल हुकाम जो हैं वो इस बात पर बाजिद थे कि इसका इलाज यहीं पर करें। लेकिन फिर जो डॉक्टर साहबान थे उन्होंने कहा जी हम ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हमें इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इसके ऊपर वो जिद करते रहे जेल हुकाम। डॉक्टर्स जब नहीं माने तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि ठीक है इन्हें अस्पताल ले जाते हैं। अब आप अंदाजा करें कि एक 74-75 साल उसकी उम्र है, एक साबक वज़ीर आज़म है। आप छोड़ दें उसकी पॉलिटिक्स को, उसकी साबक वज़ीर आज़म भी है उसको भी छोड़ दें, वोट उसको क्या हुए उसको भी छोड़ दें, जमात को भी छोड़ दें, एक बुजुर्ग शहरी है पाकिस्तान का, एक कैदी है। इस तरह तो जो इवल किस्म के लोग होते हैं, जो आप कह लें कि कातिल होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, इवन तौहीन मजहब के जो कैदी होते हैं, उनके साथ भी ये रवैया जेल के अंदर नहीं होता। उनके प्रिजन रूल्स हैं, उनके भी हक होते हैं। आप एक बुजुर्ग जो कैदी है उसके साथ आप ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं कि वो कह रहा है मेरी आंख का मसला है, डॉक्टर कह रहा है कि सीरियस है। जेल हुकाम कौन होता है कि इस बात को बजीद होने के लिए कि जी नहीं इसका यहीं पे इलाज करें। ये बात जो है वो पूरी लिखी है मरियम रियाज वट्टू साहिबा ने, जो बुशरा बेगम की बहन है।
अब ये कितनी अलार्मिंग सूरत हाल है, 2 महीने से जायद हो गया, मुलाकात नहीं हुई। ये जो चीजें सामने आ रही हैं ये तो किसी वाया से सामने आ रही है ना, डायरेक्ट तो इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई, ना उनकी मेडिकल रिपोर्ट दी गई। मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के याया फरीदी साहब, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी जुमे के दिन। उन्होंने वादा किया था कि 1 घंटे के बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी। जब दोबारा राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी अब नहीं दे रहे तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब इतना जो है वो ये निज़ाम बुसीदा हो गया। एक तो ये नाज़रीन इमरान खान की सेहत को लेकर बड़ा अहम मामला सामने आया, उनकी बेगम बुशरा बीबी के जरिए, और फिर उनकी बहन ने जो है वो ये मामला ट्वीट किया, बताया, लोगों के सामने रखा। दूसरे नंबर के ऊपर अलीमा खान ने दरख्वास्त की है सुहेल अफरीदी से, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। उन्होंने उनसे कहा है कि बहुत हो गया, हमारे भाई के साथ ज्यादती हो रही है, हमें भीख मांगना पड़ती है उससे मुलाकात की, वो भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब जो करना है करें, आपने खैबर पख्तूनख्वा बंद करना है करें, आपने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है करें। पार्लियामेंटेरियन से उन्होंने कहा कि आप कुछ करें। मतलब बेबस होकर उन्होंने बिलाखर सुहेल अफरीदी और तमाम पीटीआई की आदत से पार्लियामेंटेरियन से ये कहा है कि कुछ भी करें लेकिन इमरान खान को अब रिहा करवाएं। उनका यह कहना था कि 2 साल पहले ही लोग इमरान खान के हक में फैसला दे चुके हैं, अब उनका जेल में रहना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। मुलाकात उनसे नहीं होती, उनकी सेहत के मामले के बावजूद उनसे मुलाकात नहीं होती। तो जो भी हो, अब इमरान खान को जेल से निकालें। अब वो जो मामला था कि इमरान खान का कोई पैगाम या उनसे मुलाकात, उनकी डायरेक्शन, वो चीज़ें पीछे रह गई हैं। डायरेक्ट जो है वो अलीमा खान ने ये रिक्वेस्ट कर दी है, अपील कर दी है, डिमांड कर दी है वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी से, और इसके बाद एक बड़ा प्रेशर उनके ऊपर आएगा, इखलाकी तौर के ऊपर भी, और वैसे भी उनका जो ओहदा है चीफ एग्जीक्यूटिव का, पावर्स हैं, और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी तरफ देख रही है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी इस स्टेटमेंट के बाद उनके ऊपर आएगी, और हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर कोई बड़ा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने की तरफ जाए। ये तो थी 2 सूरत हाल जो खबरों के हवाले से थी। एक जो नाज़रीन मैंने खुद चीज़ें कुछ देखी वहाँ पर धरना कवरेज के दौरान, मैंने एक ट्वीट भी किया, उसमें मैंने तकरीबन कोई 200-250 के करीब जो है वो पीटीआई के टिकट होल्डर्स, ओहदेदारान, एमपीएस, एमएनए, सेनेटर्स, उनके मैंने नाम लिख के ट्वीट किया कि ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। वो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखा कि बहुत सारे लोग आए होते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर उनके ऊपर तनकीद हो रही होती है। तो मैंने बतौर सहाफ़ी, चूँकि मैं वहाँ पे रिपोर्ट करता हूँ, ग्राउंड का रिपोर्टर हूँ डियाला का, तो मैं जो क़यादत से मुझे नज़र आता गया मैं उसका नाम नोट करता गया। तो एट दी एंड मैंने रात को फिर फाइनल वो सारा एक ट्वीट किया। लेकिन नाज़रीन जब ये धरना शुरू हुआ तो अच्छी खासी तादाद वहाँ पर मौजूद थी, 2000 के लगभग जो है वो क़यादत और कारकुनान मौजूद थे। अहम यह है कि पंजाब के तकरीबन हर ज़िले से कोई ना कोई क़यादत में से वहाँ पर मौजूद था, यानी कि कोई एमएनए था, कोई एमपीए था, या कोई टिकट होल्डर था, या कोई तंजीमी ओहदेदार था। हर ज़िले की नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद थी। वो नाम बहुत लंबे हैं, लंबी तफसील है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि पंजाब की तकरीबन हर ज़िले की वहाँ पर नुमाइंदगी थी। एमएनएज कोई तकरीबन 30-35 के लगभग एमएनएज वहाँ पे होंगे, सेनेटर्स भी वहाँ पे थे। फिर पंजाब से जो एमपीएस हैं कुछ 30-40 के करीब एमपीएस, 50 के करीब वहाँ पर आए हुए थे। कुछ टिकट होल्डर्स थे वो भी आए हुए थे। आईएसएफ यूथ की भी नुमाइंदगी थी। 2000 के लगभग टोटल तादाद थी कारकुनान की और क़यादत की। लेकिन जिस वक्त ये धरना ख़त्म किया कोई 12:30 सवा 12 के करीब, उस वक्त महज इमरान खान की बहनों के साथ कुछ 16 से 17 लोग मौजूद थे। और ये वो लोग थे जिन्हें आप हमेशा देखते हैं, जिन्हें हम हमेशा देखते हैं, 2 सालों से देखते आ रहे। जब धरना नहीं होता था उस वक्त भी हुआ करते थे। जब रूटीन में अडियाला के बाहर यानी कि अडियाला के अंदर हेयरिंग्स हो रही होती थी, तो शखाना 2 केस की, इद्दत केस की, साइफर केस की, बाहर जो है वो इमरान खान की बहनों के साथ ये 15-20 लोग हुआ करते थे। वही आज भी उस धरने के वक्त मौजूद थे। नाम मैं कॉल नहीं करूंगा, फिर लगता है कि पता नहीं कोई प्रमोशन की जा रही है या बाकी लोगों के खिलाफ कोई बात की जा रही है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि वही लोग थे 17-18 जो हमेशा उनके साथ होते हैं। बाकी तमाम लोग जा चुके थे, वो टिकट होल्डर्स भी, वो पार्लियामेंटेरियंस भी, वो सारे जा चुके थे। तो इस तरह के मौके के ऊपर फिर क्या ही लड़ाई लड़नी है, 15-20 लोगों ने क्या पुलिस के साथ झगड़ना है। तो फिर एक फेस सेविंग होती है, कुछ लोग समझाते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड हो गया कि धरना ख़त्म कर दिया है। तो बिलाखिर आज एक और मंगल, एक और धरना, एक और एहतजाज इमरान खान की मुलाकात को लेके इख्तिताम पजीर हो गया। मुलाकात फिर नहीं हो सकी, लेकिन 3-4
सवालात खड़े हो गए, एक उनकी सेहत को लेके, दूसरा इमरान खान की बहनों के साथ क्यों लोग इतने कम तादाद में आखिरी वक्त तक मौजूद थे, ये जमात के सामने एक सवाल खड़ा हो गया। और तीसरा एक बड़ी अपील उन्होंने की है वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी से। बहरहाल ये आज की अडयाला के धरने की और ये तमाम तरह डेवलपमेंट रही। मैंने सोचा कि आपकी गोशगुजार कर दूं, अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान अजीज़ शाह नूर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।